मिसाइल अटैक पर यूक्रेन का दावा। 146 ड्रोन और 39 क्रूज मिसाइलें मार गिराई गई हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाई यूक्रेन की एयर डिफेंस। हवा, जमीन और समुद्र से रूस ने हमला किया है। हमले को लेकर रूस का दावा, सैन्य ठिकाने और हथियारों के गोदाम निशाने पर। तो ड्रोन मिसाइल अटैक पर यूक्रेन का ये बड़ा दावा, और ऐसे में 146 ड्रोन और 39 क्रूज मिसाइलें मार गिराई गई हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाई है यूक्रेन की एयर डिफेंस। और यहाँ पर देखिए, जिस तरह से देवनाथ सर हम देख रहे हैं कि रूस जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ड्रोन अटैक जो किए गए थे यूक्रेन की तरफ से, उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। और यूक्रेन ने शायद इसी को हथियार बना लिया है, या यूं कहें कि कमजोरी रूस की यहाँ पर यूक्रेन ने पकड़ ली है, जिस पर कि वो काम करता हुआ दिख रहा है। इसका असर रूस पर क्या होगा? जी हाँ गीतू जी, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरी होती है कि वह अपने लॉन्चर्स पर एक बार में एक सीमित नंबर मिसाइलें लोड कर सकते हैं। एक लॉन्चर पर आमतौर पर डिजाइन के अनुसार 6, 12, फिर एक यूनिट में आमतौर पर 3 या 4 लॉन्चर स्थित होते हैं। तो एक यूनिट जो है उसमें अगर 3 या 4 लॉन्चर हैं तो उनमें आप समझिए 36 या 48 एयर डिफेंस मिसाइल एक बार में लोड कर सकते हैं। तो जब दुश्मन के ड्रोन आते हैं, दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल आते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा उनमें से 36 या 48 को शूट डाउन कर सकते हैं। तो टेक्निक ये है कि एक साथ मास स्वार्म अटैक किए जाते हैं, जिसमें कि एक साथ 100-200 ड्रोन, और अगर ब्लास्टिक मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ 40-60 को लॉन्च किया जाता है, ताकि उनमें से अगर 36-48 शॉट डाउन भी हो गए, फिर भी बचे कुचे 6, 8, 12 टारगेट तक पहुंच जाते हैं। इस तरह के स्वॉर्म अटैक का इस्तेमाल करके किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को हराना या ओवरवेल्म कर देना, सैचुरेट कर देना, एक बहुत ही स्टैंडर्ड टैक्टिकल चालाकी की जा रही है। तो दिक्कत क्या आती है बता देता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि जो ड्रोन लॉन्च किए हैं उनकी कीमत महज 10,000 या 20,000 डॉलर है, लेकिन जो इंटरसेप्टर मिसाइल उस पर दागी जा रही है उसकी कीमत 1 लाख 10 लाख डॉलर है। तो ये जो मिसाइल दागी जाती है उसकी कीमत तो ड्रोन के मुकाबले 100 गुना ज्यादा है। तो कोई भी देश असीमित नंबर इंटरसेप्टर मिसाइलें दाग नहीं सकता है। जी बिल्कुल। और ऐसे में क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रूस की तरफ से भी कार्रवाई तो की जा रही है, और कहीं ऐसा तो नहीं है अजीताभ सर कि रूस अब ओवर कॉन्फिडेंस में था कि यूक्रेन किसी भी तरह से हम पर इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ से यूक्रेन की तरफ से ये गुहार लगाई जा रही थी, रिक्वेस्ट की जा रही थी, जो कि हम खबरों में पढ़ रहे थे कि यहाँ पर रूस से कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना ना बनाया जाए, स्कूलों को बचाया जाए, और ये तमाम तरह की जो लॉजिस्टिक की खबरें भी सामने आई कि लॉजिस्टिक पर निशाना ना बनाया जाए रूस की तरफ से। लेकिन यूक्रेन यहाँ पर एक तरह से तो यूं कहिए कि रहम की भीख सा मांगता हुआ नजर आया पिछले कुछ दिनों में, और अब जिस तरह से उसने वार किया है तो कहीं वो एक तरह से समय तो नहीं ले रहा था कि ठीक है पहले मैं अपने आप को बचाता हूँ, ये अटैक करता हूँ 700-800 ड्रोन से, और उसके बाद अब रूस के पास क्या रास्ता बचा है। जिस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है, देवनाथ सर भी कह रहे हैं कि देखिए ड्रोन का जो काउंटर है वो मिसाइल से किया जा रहा है, जो कि काफी भारी पड़ रहा है। देखिए रूस का गीतू जी जो लेटेस्ट अटैक है, इतने बड़े पैमाने पे जो अटैक किया है रूस ने, ये यूक्रेन के अटैक के बाद की है। यूक्रेन अभी पिछले दिनों बहुत बड़ी मात्रा में उसने अटैक किया रूस पे, और उसमें पहली दफा कह लीजिए ब्रिटेन से बना हुआ ड्रोन का उसने यूज किया, और उससे 900 किलोमीटर अंदर तक रूस में मार की है, और बहुत सारे उसके इंडस्ट्रियल मिलिट्री ठिकाने को तो नष्ट किया ही किया। उसके कुछ आप कह लीजिए जो तेल के भंडार थे उस पे भी उसने अटैक किया, और जेलेंस्की ने खुद घोषणा की है कि 40 दिन का वो एक स्पेशल कैंपेन रूस के अगेंस्ट चलाने के लिए अब शुरू कर रहे हैं। तो ये उसी का परिणाम है कि एक तरफ उन्होंने कैंपेन की घोषणा की, और वो घोषणा इसलिए की कि ब्रिटेन से उसको बहुत बड़ी मदद मिली है। ब्रिटेन अभी तक जो अभी खबरें हैं, जून तक उस ब्रिटेन ने 18 अरब डॉलर की सहायता मिलिट्री असिस्टेंट के रूप में यूक्रेन को दी है।
और पहली दफा ब्रिटेन के दो जो कह लीजिए हथियार मैन्युफैक्चरर हैं, उनके ड्रोन वहां रूस के अटैक में मिले गए। और इसमें क्षति की बात है तो 35 अरब पाउंड की क्षति इस लास्ट वीक के जो अटैक हुए हैं यूक्रेन द्वारा, उसमें रूस के अंदर हुई है। और सिविलियन एरियाज भी उस पे निशाना बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मिलिट्री ठिकानों पे अटैक किया है। तो टिट फॉर टैट वाली नीति रूस ने अपना रखी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।